कहावतों और ख्वाबों की दुनिया में एक अनोखी परी रहती थी जिसे सब गुलाब परी कहते थे। उसकी पूरी शख्सियत गुलाब से बनी हुई थी। उसका लिबास नर्म सुर्ख गुलाबों की पत्तियों से जुड़ा था और उसके परों पर भी खुशबूदार गुलाब लगे थे। वो देखने में इतनी हसीन थी कि लगता था जैसे कोई जीऊं जागता गुलाब जिंदा हो गया हो। लेकिन एक मसला था, उसके गुलाबी परों का वजन इतना ज्यादा था कि वो उड़ नहीं सकती थी। फेरीलैंड की बाकी परियां बादलों के बीच खेलती थीं, हवा में रक्स करती थीं और कौसे कुज़ाह पर झूलती थीं, मगर गुलाब परी हमेशा जमीन पर ही रहती। बाकी परियां अक्सर हंसकर कहती, ये कैसी परी है जो उड़ ही नहीं सकती। इन जुमलों ने उसके दिल को जख्मी कर दिया। उसके दिल में ये दर्द हर दिन गहरा होता गया, हत्ता कि उसका मंगेतर भी शर्मिंदा होकर उसे छोड़ गया, क्योंकि वो उसके साथ आसमानों की सैर न कर सकती थी। ये वो लम्हा था जिसने उसकी दुनिया तोड़ कर रख दी। उदास होकर गुलाब परी ने अपने लिए एक अलग दुनिया बना ली। उसने एक छोटा सा घर गुलाबों से तैयार किया। छत, दीवारें, खिड़कियां सब गुलाब की पत्तियों से। अंदर हर चीज खुशबू से भरी हुई थी, हत्ता कि फर्नीचर और बर्तन भी गुलाब के। बाहर के रास्ते पर गुलाब की टहनियां लहराती और दरवाजे पर गुलाब की बेल लटकी रहती। लेकिन खुशबू और खूबसूरती के बीच भी उसका दिल खाली और सुनसान था। अक्सर रात को वो अपने गुलाबी परों पर हाथ फेर कर रोती और सोचती, काश मेरे पर भी हल्के होते तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाती। एक दिन दिल का बोझ बर्दाश्त ना कर पाई तो वो इंसानों की दुनिया में उतर आई। वहाँ का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। शहर की सड़कों पर गाड़ियों का शोर, धुआं, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भागदौड़ उसे हैरान करने लगी। वो सोचने लगी, ये दुनिया भी कितनी बेचैन है। वो एक दरख्त के नीचे बैठी ही थी कि अचानक उसे एक सरगोशी सुनाई दी। ये आवाज पास खड़े दो गुलाब के फूलों की थी। एक गुलाब दूसरे से कह रहा था, ये धुआं और शोर हमें खत्म कर रहा है। हम अपनी खुशबू और रंगत खो रहे हैं। गुलाब परी चौंक गई। ये पहली बार था कि उसे एहसास हुआ कि वो फूलों की जुबान समझ सकती है। इसी लम्हे एक 20 साला लड़की वहाँ से गुजरी। वो रुकी और हैरत से गुलाब परी को फूलों से बातें करते देखा। उसने सोचा, ये कोई आम लड़की नहीं हो सकती। वो करीब आई और पूछा, तुम कौन हो? गुलाब परी ने अपने दिल की कहानी खोल दी, भारी परों की, अपनी तन्हाई की और अपने टूटे हुए रिश्ते की। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई और उसने कहा, परी तुम अकेली नहीं हो, हम मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो दोनों मिलकर इन गुलाबों को शोर और धुएं से दूर एक खूबसूरत बाग में ले आईं। आहिस्ता आहिस्ता शहर के दूसरे लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने मजीद फूल वहाँ लगाए और बाग को एक जन्नत बना दिया। ये खबर फैल गई कि एक परी फूलों का दुख सुन सकती है। लोग सोचने लगे कि अगर एक परी ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं। उन्होंने प्रकृति से मोहब्बत करना शुरू किया। बच्चे रोज उस बाग में खेलने आते, बूढ़े वहाँ सुकून की सांस लेते और नौजवान वहाँ तस्वीरें खींचते। गुलाब परी अब तन्हा नहीं रही थी। लोग उसके पास आकर मशवरे लेते, उसकी मुस्कुराहट से सुकून पाते। उसकी खुशबू ने हर दिल को जीत लिया। ये सब देखकर फेरीलैंड की बाकी परियां भी हैरान रह गईं। वो सोचने लगी कि गुलाब परी बिना उड़े सबके दिल कैसे जीत गई। तब एक बूढ़ी परी, जो फेरीलैंड की सबसे अक्लमंद और बुजुर्ग समझी जाती थी, गुलाब परी के पास आई। वो हमेशा दूसरों की परेशानी दूर करने के लिए जानी जाती थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ए गुलाब परी, परवाज सिर्फ परों से नहीं, दिल की नरमी और मोहब्बत से होती है। तुमने इंसानों और प्रकृति दोनों को उम्मीद दी है। अब वक्त है कि तुम्हें असली परवाज भी मिले। बूढ़ी परी ने अपनी जादुई छड़ी से गुलाब परी के परों को छुआ। लम्हा भर में उसके परों के गुलाब हल्के और चमकदार हो गए। उनमें रोशनी की किरणें दौड़ने लगी और उन पर से खुशबू की लहरें उठने लगी। गुलाब परी ने पहली बार अपने परों को फैलाया और आसमान की तरफ उड़ने लगी। जैसे ही वो उठी, जमीन पर गुलाब खिलने लगे, बागों में रंग भर गए और फेरीलैंड में खुशबू फैल गई। सब परियां तालियां बजाने लगी और कहा, ये है असल परी जो जमीन और आसमान दोनों को खुशबू दे सके। अब गुलाब परी फेरीलैंड की सबसे महबूब परी थी, क्योंकि सब जान गए थे कि परवाज से ज्यादा कीमती चीज मोहब्बत, नरमी और दूसरों के दुख को समझना है।